इमरजेंसी कब लगाई गई और ये कब तक लागू रही और ये किसके द्वारा लगाई गई, इसका मकसद क्या था। पीएम के कहने पर इमरजेंसी की घोषणा किस राष्ट्रपति ने की, आखिर क्यों पूरे इंडिया ने इसे ब्लैक डे के नाम से घोषित किया। संविधान के आर्टिकल 352 के तहत देश में इमरजेंसी लागू करने का क्या प्रावधान है, आखिर किसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों पहुंचा और पीएम के खिलाफ पिटीशन किसने फाइल की थी और क्यों की थी, आखिर कोर्ट ने चुनाव क्यों रद्द कर दिया जिसके कारण हारने के डर से इमरजेंसी लगाने की नौबत आ गई। तत्कालीन पीएम को किस चीज का डर था, क्या सत्ता का हाथ से जाने का डर था, इसमें लोगों का क्या कहना था। साथ ही साथ आरएसएस वालों पर क्यों बैन लगाया गया और किन किन दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार करा दिया गया और देश को किस किस स्थिति से गुजरना पड़ा, और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो दोस्तों बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, 25 जून 1975 एक ऐसा दिन जब भारत में इमरजेंसी लगा दी गई। दोस्तों, इमरजेंसी लगाने का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि जब देश को बाहर से खतरा हो, मतलब किसी और देश से किसी प्रकार के खतरे का संकेत हो, या देश में आंतरिक उथल पुथल हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह होने का खतरा हो। ऐसे ही मुख्य पॉइंट्स पर इमरजेंसी लागू करने का प्रोविज़न है, लेकिन इस इमरजेंसी का तो मकसद बिल्कुल अलग था। इस इमरजेंसी में किसी देश से तो कोई खतरा था ही नहीं, इस इमरजेंसी का मसला तो राजनीति से। दोस्तों, 1975 से पहले भी देश में इमरजेंसी लागू की गई थी। सबसे पहले इमरजेंसी 1962 में लागू की गई थी। तब देश के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इस इमरजेंसी को लागू करने का एक मेन रीजन था कि चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। चीन और भारत के बॉर्डर पर दोनों देशों के बीच कई घटनाएं होने के बाद 30 अक्टूबर 1962 को चीन सेना लद्दाख और मैदान बॉर्डर पर अटैक कर देती है। चीन के हमले के बाद भारत को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। ऐसे में सरकार द्वारा संविधान के आर्टिकल 352 का उपयोग करते हुए देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई और 1962 से 1968 तक ये युद्ध चला। सेकंड इमरजेंसी दोस्तों 1971 में लागू की गई थी, जब भारत को पाकिस्तान से युद्ध का संकेत था और इस युद्ध में बांग्लादेश का उदय भी हुआ। ये सब बताने का एक ही रीज़न है कि 1975 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, थर्ड इमरजेंसी 1975 को लागू की गई, जिस इमरजेंसी का सबसे बड़ा कारण राजनीति से जुड़ा हुआ था, जिसको ब्लैक डे के नाम से भी घोषित किया गया। दोस्तों, 25 जून 1975 एक ऐसा दिन जिसे देश कभी नहीं भूलेगा। 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद देश में इमरजेंसी लागू करने की घोषणा करते हैं। लेकिन इस इमरजेंसी को लगाने का सबसे बड़ा कारण क्या था, इसके लिए दोस्तों 25 जून से पहले जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा इस इमरजेंसी का पूरा मकसद क्या था। दोस्तों, 12 जून 1975 एक ऐसी डेट जिसने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल दी। दोस्तों, शुरुआत होती है 1971 में रायबरेली के लोकसभा चुनाव से। रायबरेली में इंदिरा गांधी और राजनारायण के बीच इलेक्शन होता है, जिसमें इंदिरा गांधी को जबरदस्त जीत मिलती है और राजनारायण भारी अंतर से हारते हैं। लेकिन इससे पहले संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण न केवल लगातार अपनी जीत के दावे करते हैं, बल्कि वे इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले ही अपना विजय जुलूस भी निकाल देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ता है और इस रिजल्ट के बाद आता है एक नया मोड़। राजनारायण जब हार जाते हैं तो वे कोर्ट जाते हैं और इंदिरा गांधी के खिलाफ एक पिटीशन फाइल करते हैं। इसमें राजनारायण करीब 7 ऐसे मामलों की सूची कोर्ट को सौंपते हैं, जिसके जरिए राजनारायण दावा करते हैं कि इंदिरा गांधी ने चुनावों में धांधली की और चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी और संसाधनों का दुरुपयोग किया। इसके साथ ही साथ राजनारायण चुनाव निरस्त करने की गुहार भी लगाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस मुकदमे में पहली भारतीय प्रधानमंत्री कोर्ट में पेश होती हैं। कोर्ट में इंदिरा गांधी को करीब 5 घंटे तक सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। इसके बाद जब कोर्ट अपने फैसले पर आती है तो राजनारायण के 7 मुद्दों में से 5 को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन 2 मुद्दों पर इंदिरा गांधी को दोषी ठहरा देता है। कोर्ट का कहना था प्रधानमंत्री हाउस के बाहर उनके चुनाव क्षेत्र में देखे गए थे। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाती है और इंदिरा गांधी को इलेक्शन में धांधली का दोषी ठहराती है और चुनाव भी रद्द करने का आदेश दे दिया जाता है। और साथ ही साथ इंदिरा गांधी को अगले 6 सालों तक लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी जाती है। लेकिन मसला यहीं खत्म नहीं होता। इस फैसले के बाद इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। और इस सबके बीच सुप्रीम कोर्ट के वैकेशन जज जस्टिस BR कृष्ण अय्यर पर इंदिरा गांधी के द्वारा इस केस को लेकर दबाव बनाने की भी पूरी कोशिश की जाती है। जस्टिस कृष्ण अय्यर के पास देश के कानून मंत्री गोखले भी उनसे मिलने के लिए फ़ोन करते हैं। 24 जून 1975 को जस्टिस अय्यर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्थगन आदेश दे देते हैं, लेकिन ये पूर्ण नहीं आंशिक स्थगन आदेश था।
जस्टिस अय्यर फैसला देते हैं और आदेश देते हैं कि इंदिरा गांधी संसद की कार्यवाही में भाग तो ले सकती हैं लेकिन वोट नहीं कर सकती। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक इंदिरा गांधी की लोकसभा सदस्यता चालू रह सकती है। इसके बाद विपक्ष जब मजबूत होता दिखाई दिया तब इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को संविधान से खिलवाड़ करते हुए पूरे देश में आपातकाल लागू करने का आदेश दिया। और यहाँ से जन्म होता है इमरजेंसी का। जो लोग आज की सरकार को डिक्टेटरशिप का हवाला देते हैं वो लोग कैसे भूल जाते हैं असली डिक्टेटरशिप तो 1975 में। इस इमरजेंसी को लागू करने का सबसे बड़ा कारण था कि विपक्ष उन पर भारी ना पड़ जाए। किसी भी हाल में विपक्ष को कमजोर करो। इंदिरा गांधी को हाथ से सत्ता चले जाने का सबसे बड़ा डर था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार द्वारा देशवासियों की स्वतंत्रता और अधिकारों पर रोक लगा दी जाती है और कई विपक्षी दिग्गज नेता जैसे मोरारजी देसाई, आचार्य कृपलानी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, ऐसे ही ना जाने कितने दिग्गज नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं, इस इमरजेंसी के दौरान हुए अत्याचारों की जांच के लिए नियुक्त किए शाह के अनुसार लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को निवारक निरोध कानून के तहत भी गिरफ्तार किया जाता है। साथ ही साथ आवाज़ उठाने वाली मीडिया पर भी प्रहार किया जाता है। उस दौरान लोगों तक खबर पहुंचाने के सोर्स लिमिटेड थे। तब सिर्फ रेडियो और न्यूज़पेपर के माध्यम से खबरों को पहुंचाया जाता था। इसलिए ही भारत देश के लोगों ने इसे ब्लैक डे के नाम से घोषित किया। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, भारत माता की जय।